आ जाओ, आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं। इधर कहाँ होता? नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, है ना। आज हम लोग रुक कैसे गया समास भाग 10 पढ़ेंगे। आज हम लोग समास भाग 10 पढ़ेंगे, है ना। तो आप सभी बच्चे कमेंट करके ये बताइए कि आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है या नहीं। कमेंट करके आप हमको बताइए आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है या नहीं। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग नए समास पढ़ेंगे। नए समास, है ना। समास भाग 10 नए समास। तो सबसे पहला स्टार है, ध्यान से देखिएगा। ये सबसे आसान समास है। न के अर्थ में नए समास होता है। आप बच्चे बोर्ड पर देख सकते हो, न के अर्थ में नए समास होता है ना। अब समस्त पद लिखा हुआ है, विग्रह अर्थ। समस्त पद विग्रह अर्थ, क्लियर है ना बच्चा। तो देखिए समस्त पद में आपका क्या लिखा हुआ है। समस्त पद में आपका क्या लिखा हुआ है, रुक रहा है। क्लियर है। परेशानी है बच्चा तो कमेंट कीजिए। वीडियो ऊपर कट रहा है, रहने दो। वीडियो ऊपर कट रहा है, रहने दो बच्चा। क्लियर पता चल रहा, बस उसका बात कीजिए। लिखेंगे तो हम ऊपर नहीं लिखेंगे, और क्या। क्लियर पता चल रहा है ना, सिर्फ बात आप उसका कीजिए। क्लियर अगर पता चल रहा है, बात उसका कीजिए आप। ठीक है, हाँ। चलिए सभी बच्चा ने यस लिखा। हाँ चलिए ठीक। और जब रुके तो बोलिएगा कि सर रुक रहा है, ठीक है ना।
और रुकेगा कमेंट कीजिएगा, रुकेगा तो आप भी बच्चे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आज ऑनलाइन क्लास अलग जगह हम ले रहे हैं तो थोड़ा पर रुका कैसे। अभी देखिए ठीक, रुकेगा तो कमेंट कर दीजिएगा आप, रुकेगा बाबू तो आप कमेंट कर दीजिएगा, है ना। कुछ हुआ, फोन इस पर कर रहा थी, नहीं किया है। थोड़ा जूम करना बोला हो जाएगा, क्लियर है। चलो ठीक है, ठीक है ना। बाइक होता है ना तो सब फिर से जूम करना पड़ता है, किताब टेबल का टाइप का पेन पे कर दो इधर से करो। चलिए ठीक है ना बच्चा, है पहले अलग जगह लेंगे तो परेशानी तो होबे ना करेगा भाई, तो आप क्या समझ रहे हैं, अलग जगह ले रहे हैं तो परेशानी तो होगा ना बाबू, ठीक है ना। हाँ कमेंट में सब बच्चे लिख रहे हैं, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, वेल डन। तो बच्चा देखिएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है आपका अधर्म, देखिए तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा न धर्म, न धर्म। फिर आप देखिएगा अब्राह्मण, तो आ के लिए हम लोग ना लिखेंगे, आ के लिए हम लोग ना लिखेंगे, तो यहाँ पर हो गया, देखिएगा ये आ लिखल है ना, आ लिखल है ना, तो आ के लिए हम लोग ना लिखेंगे तो हो जाएगा ना ब्राह्मण, क्या हो जाएगा, न ब्राह्मण, ठीक। फिर अयोग्य, तो आ के लिए हम लोग ना लिखेंगे, रुक गया जी, आ के लिए हम लोग ना लिखेंगे तो हो जाएगा न योग्य, सब बच्चे समझिएगा। अनंत, आ के लिए ना लिखेंगे, तो जब आ के लिए हम लोग ना लिखेंगे तो क्या नंत होगा, नहीं, नंत कोई शब्द नहीं है बल्कि अंत शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा न अंत, क्या हो जाएगा बउआ, न अंत। अनुपकार, सोचिए अनुपकार का क्या होगा, न उपकार, अनुपकार का हो जाएगा न उपकार, है ना, न उपकार। अमोघ, अमोघ का हो जाएगा न मोघ, न मोघ। अमोघ का हो जाएगा न मोघ। अस्वस्थ, अस्वस्थ का हो जाएगा न स्वस्थ,
अस्वस्थ का हो जाएगा न स्वस्थ। यहाँ देखिए न स्वस्थ है ना बउआ। असिद्ध एकर हो जीते न सिद्ध। असिद्ध के कुछ हो गई न सिद्ध है ना। और अनर्थ, तो अनर्थ किस प्रकार का है यह देखिए। जैसे अनंत था ना, अनंत उसी प्रकार का है अनर्थ। मतलब न नर्थ ऐसा नहीं होगा, न अर्थ ऐसा होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं न अर्थ। ठीक है ना बउआ, है ना। अब कमेंट करके जरा बताइए समझ में आया कि नहीं। कमेंट कीजिए तो समझ में आया कि नहीं। अलग जगह ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इसलिए अगर आज परेशानी होगा तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। हम सफल हो गए तो अच्छी बात है। यस सर समझ में आ गया। ठीक, चलिए और कमेंट करो बच्चा, समझ में आ गया तब। और कमेंट कीजिए समझ में आ गया तब, है ना। वीडियो कहाँ बना रहे हैं सर जी? अरे कहीं बने यार, गजबे है। पढ़े से ना मतलब है, हम हिमालय पर्वत पर बना रहे हैं का वीडियो है। हिमालय पर्वत पर वीडियो बन रहा है जी। अरे घर में रूम कहीं ना बन रहा होगा। गजब है एकदम। फिर पूछता है वीडियो कहाँ बना रहे हैं सर जी? गजब एकदम है। कैलाश पर्वत पर बना रहे हैं बुआ वीडियो। ठीक, रुकेगा तो पेशेंस रखिएगा। चलिए ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं अधर्म। तो बच्चा हमने क्या किया, हमने अ के जगह पर न लिख दिया और धर्म, तो न धर्म। अब्राह्मण तो हो गया न ब्राह्मण। अयोग्य तो हो गया न योग्य। अनंत तो हो गया न अंत। यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा। अ के लिए अगर हमने न लिखा तो नंत नहीं होगा बल्कि अंत होगा। अनुपकार न उपकार। अमोघ न मोघ। अस्वस्थ न स्वस्थ। असिद्ध न सिद्ध। अनर्थ न अर्थ। ठीक है ना। अब बउआ हम इसका अर्थ बताते हैं। तो न मतलब नहीं, अधर्म माने धर्म, तो अर्थ हो जाएगा धर्म नहीं। तो अर्थ आपका क्या हो गया? धर्म नहीं। फिर न ब्राह्मण, तो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण नहीं, है ना। फिर है बाबू न योग्य, तो हो जाएगा योग्य नहीं, है ना। न अंत मतलब अंत नहीं। ठीक है ना। न उपकार मतलब हो गए बउआ उपकार नहीं। न मोघ चूक नहीं मतलब अचूक। अमोघ किसको बोलते हैं? अमोघ का मतलब हो गया अचूक। अमोघ का मतलब हो गया अचूक, अचूक, है ना। और अस्वस्थ मतलब हो गया स्वस्थ नहीं, स्वस्थ नहीं। न सिद्ध सिद्ध नहीं, सिद्ध नहीं। न अर्थ अर्थ नहीं,
अर्थ नहीं। चलिए बच्चा, समझ में आ गया, सब क्लियर है। तो आप सभी बच्चे हम साइड हो जाते हैं, आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे भाई, है ना? स्क्रीनशॉट ले लिया ना? चलिए ठीक है। अभी नहीं लिया है, सुतल है जी, दिन देख रहा है, कहिया स्क्रीनशॉट लेंगे जी? हैं? समय देख रहा है जी? चलिए ठीक है। हाँ, तो अब हम इसको मिटा देते हैं। चलिए अब जरा हम इसको मिटा देते हैं भाई। तो समास जब हम शुरू किए होंगे ना, तो एक समास का जो भेद होता है उसमें हमने आपको बताया होगा एक तरीका, अब तक 2 दिन। शायद आप सभी बच्चों को याद आ गया होगा, हमने जो बोला, हमने बोला क्या? अब तक 2 दिन। कभी हमने बोला होगा आप सभी बच्चों को अब तक 2 दिन, तो अ से होता है अव्ययी भाव समास, है ना? देखिए हमने क्या बोला था आपको, हमने बोला था अब तक 2 दिन, अब तक 2 दिन। तो आ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, 2 से द्वंद्व समास, दि से द्विगु समास, न से हो गया आपका नय समास। तो बच्चा हमने आपको यहाँ तक बता दिया था, है ना? हमने आपको यहाँ तक बता दिया, न से नय समास, इतना क्लियर हो गया। तो इसके बाद भी हम 3 समास और बताए थे आपको, याद है कौन कौन समास था? और भी हम आपको बताए होंगे। नंबर 8 बताते हैं अब। 8 नंबर अलुक समास। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अलुक समास। ये 3 उपसमास और पढ़ना है, 3 समास बहुआ और पढ़ना है। अलुक समास, है ना? 8, 9, 10 क्या लिख रहा है? अलुक समास, ठीक है, अलुक समास लिख रहा है, ठीक है। हाँ, अलुक समास है, ठीक है भाई। और क्या मैसेज कर रहा है जी? मध्यम पद, हाँ ठीक 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 है, ठीक है, ठीक। तो अलुक समास है, मध्यम पद लोपी समास है, उपपद समास है, 3 गो है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं अलुक समास, है ना? तो अलुक का अर्थ होता है, अलुक, अलुक का अर्थ होता है, देखिए पहला स्टार लिखते हैं। अलुक का अर्थ होता है, अलुक का अर्थ होता है आलोप, आलोप, डैश दे देंगे, अलोप, मतलब लोप का ना होना, है ना? यहाँ दे देंगे लोप, है ना? लोप,
यहाँ पर थोड़ा सा डैश दे देंगे। मतलब क्या हो गया? आलोप। मतलब हो गया लोप का न होना। लोप का न होना। तो बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करेंगे कि लोप मतलब सर, तो लोप मतलब होता है गायब, मतलब गायब न होना। मतलब जितने पद होंगे उसका अगर हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर कोई भी पद गायब नहीं होगा। कोई भी पद जो आपका है बच्चा वो गायब नहीं होगा। तो आलुक का अर्थ होता है आलोप। याद रखिएगा, आलुक का अर्थ होता है आलोप। आलोप मतलब लोप का न होना। मतलब जिस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता है। दूसरा स्टार में क्या लिखेंगे, हम याद हो जाना चाहिए। जिस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता है। क्या बोले भाई? जिस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे अलुक समास कहते हैं। तो देखिए, जिस समास में विभक्ति का लोप, जिस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे अलुक समास कहते हैं। अलुक समास कहते हैं। जिस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे अलुक समास कहते हैं, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, वैयाकरणों की संज्ञा में ध्यान दीजिएगा। आत्मन और पर शब्द की चतुर्थी विभक्ति का लोप नहीं होता है। यहाँ रट्टा मारना पड़ेगा। चतुर्थी विभक्ति का लोप नहीं होता है। मतलब जो वैयाकरण, मतलब जो व्याकरण जो पढ़ते हैं उसको हम लोग वैयाकरण कहते हैं, है ना। तो वैयाकरणों की संज्ञा में जो होता है वो आपका आत्मन पद और पर शब्द, आत्मन और पर, इसका जो चतुर्थी विभक्ति होता है ना उसका लोप नहीं होता है। एक तरफ लिखेंगे समस्त पद और इधर विग्रह, अर्थ की आवश्यकता इसमें नहीं है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई आत्मने पदम, कई बार आ चुका है, कई बार एग्जाम में आया है भाई। आत्मने पदम, आत्मने भाषा, आत्मने भाषा।
परस्मय पदम, परस्मय भाषा। वीडियो कॉल कर रहा है। और कोई वीडियो कॉल कर रहा था जी, कोई बच्चा जो था ना वो वीडियो कॉल कर रहा था, इसलिए दिक्कत हुआ। वीडियो कॉल कर रहा था, जब देखता है कॉल नहीं लगता है ना तब वीडियो कॉल करने लगता है। बताइए, उससे थोड़ा रहेगा वो। तो देखिएगा, समझिएगा, आत्मने पदम, जब हम विग्रह करेंगे तो क्या लिखल है, जिस समास में विभक्ति का लोप न होता है, तो आत्मन अपर, उसका जो चतुर्थी विभक्ति है, तो आत्मन जो है ना, आत्मन, तो उसका चतुर्थी विभक्ति आपका आत्मने है। अपर जो है ना, पर, उसका चतुर्थी विभक्ति परस्मय है, परस्मय। आत्मन है ना बाबू, आत्मन, तो आत्मन का जो चतुर्थी विभक्ति है वो आत्मने है। कुछ हुआ? आत्मन का जो चतुर्थी विभक्ति है ना वो आत्मन है। क्लियर नहीं है सर? क्लियर नहीं है जी? क्लीन नहीं है सर? अच्छा, एक बार कमेंट कीजिए सब बच्चा, क्लीन है कि नहीं, कमेंट कीजिए। उसको मत कुछ, उसको रह दो, उसको रह दो, कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए ना जी, ठीक है तो यस सर कमेंट कीजिए, कीजिएगा तो ना समझ में आएगा हमको। कमेंट करो ना बाबू। कह रहा थोड़ा सा जूम करने के लिए। ठीक है, सब बच्चा बोल रहा क्लीन है, चलो ठीक। अरे जूम करने के लिए कह रहा है। अरे तो जूम से क्या मतलब है जी, दिखाई पड़ रहा ना जी? हैं? चलिए ठीक, देखिए, तो कुछ करना उरना नहीं है, जो आपका चतुर्थी विभक्ति है उसका लोप नहीं होगा। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे। जो आत्मने है ना बउआ, तो आत्मने को अलग कर देंगे, आप पदम को अलग कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। आत्मने अलग हो जाएगा, पदम अलग हो जाएगा। तो देखिएगा, आत्मने पदम हो गया, कोई भी भक्ति का लोप नहीं हुआ है भाई, है ना। आत्मने भाषा, तो आत्मने अलग हो जाएगा, भाषा अलग हो जाएगा। आत्मने अलग हो जाएगा, भाषा अलग हो जाएगा। ठीक है ना जी? तो आत्मने भाषा, अब परस्मय अलग हो जाएगा, पदम अलग हो जाएगा। परस्मय अलग हो जाएगा, पदम अलग हो जाएगा। परस्मय पदम, फिर परस्मय अलग हो जाएगा, भाषा अलग हो जाएगा, और कुछ करना और ना इसमें है, ये नहीं है। सोचिए कितना आसान है। तो परस्मय भाषा, है ना। चलिए, समझ में आ गया तो कमेंट कीजिए। समझ में आ गया ना भाई तो कमेंट में यस लिखिए,
और चलिए हम साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी दो गो इसमें हम जोड़ सकते हैं भाई, लेकिन पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जूम नहीं ना हुआ है, जूम नहीं ना है, रह दो ऐसे, रह दो, ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक। दो गो और आपको बताते हैं और बता देते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है जी, ये आत्मनेपदम, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है वो बताते हैं। आत्मनेपदम किस समास का उदाहरण है ना? अलुक समास। आत्मनेपदम किस समास का उदाहरण है? तो अलुक समास, है ना? 240 पर साफ दिखता है तो अच्छा बात ना है भाई, 240 पर साफ दिख रहा है। 240 पर अगर साफ दिख रहा है बाबू तो बढ़िया बात ना है, आपका ज़्यादा नेट नहीं ख़त्म होगा, है ना? चलिए दो गो और बता देते हैं, है ना? इधर है युधिष्ठिरः, युधिष्ठिरः हो गई ना। एगो और लिखियो गविष्ठिरः, गविष्ठिरः। तो देख बउआ, अलुक समास क्या होता है, उसमें आपका अलग नहीं होना है, किसी भी माने विभक्ति का लोप नहीं होना, विभक्ति का गायब नहीं हो जाना है। तो इसमें आप युधि है तो युधि लिख दीजिए, है ना? और स्थिर है तो जब अलग करेंगे ना तो इस प्रकार का स्थिर होगा। ये वाला जो आधा मूर्धन्य स है वो आधा दंत सा बन जाएगा, और इसमें भी आपका वही चीज होगा, गवि और स्थिर, गवि स्थिर, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना? और बच्चा दिन मंगलवार है ना आज, तो कल आपका बुधवार को ना एकदम क्लियर समाप्त हो जाएगा। ये आपका समास जो है कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा, आपका समास, है ना? वो पढ़ाना है मध्यम पद लोपी समास और उपपद समास। तो ये दो को कल पढ़ा करके हम बेड़ा पार कर देंगे समास का, और समास जैसे ही समाप्त होगा कारक की ओर बढ़ेंगे, है ना? कारक समाप्त हो जाएगा, प्रत्यय पढ़ाऊंगा, प्रत्यय समाप्त हो जाएगा, फिर उपसर्ग की ओर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का संस्कृत व्याकरण भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना? चलिए, संस्कृत व्याकरण समाप्त हो जाएगा तो हिंदी व्याकरण पढ़ा देंगे, है ना? और वीडियो बना करके डालिए रहे, आपको भेजिए रहे सोशल साइंस का। कल तो नहीं गया था, आज भेज देंगे, आज वीडियो बना लिए हैं, उसको सिर्फ अपलोड करना है। तो बाबू अच्छा बात है, बढ़िया बात है। आज नेटवर्क दूसरा जगह हमने ऑनलाइन क्लास लिया, नेटवर्क किसी प्रकार का कोई परेशानी तो नहीं हुआ। वो बीच में बच्चा एक वीडियो कॉल कर दिया था, ऑडियो का वीडियो किया था। आप बताइए ना, हमसे हमारे सामने वीडियो कॉल कर रहा है, हमारे पास वीडियो कॉल कर रहा है, करना ही तो ऑडियो कॉल, लेकिन पढ़ाते समय करना उचित नहीं है। बहुत पहले भी बोल दिए कि 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में किसी बच्चा को कॉल करना नहीं है, लेकिन समझता बात को नहीं है। अपना सिम जो है हम बंद किए हुए रहते हैं जिस समय क्लास लेते हैं, तो वैसी परिस्थिति में वो
व्हाट्सएप पर कॉल कर देता है, गजब करता है एकदम। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो मिलेंगे कल, समास समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।